आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्यों का इतिहास। क्या रहा हमारे भारतीय राज्यों का इतिहास। तो भारतीय राज्यों, ठीक है, भारतीय राज्यों में हमारे देसी रियासत थे, कितने थे? 552 थे। 552 देसी रियासत थे। राज्य में टूटा हुआ था हमारा भारत, ठीक है। तो अंग्रेजों ने इन्हें यह अधिकार दिया कि ये राज्य भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या स्वतंत्र देश के रूप में बन सकते हैं। इन रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य किसने किया था? सरदार पटेल ने किया, बीपी मेनन और माउंटबेटन ने किया, ठीक है। ने किया। उन्होंने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य जो हैं वो विलय के लिए तैयार नहीं थे। वो 3 राज्य कौन से, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला था हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जो है यह स्वतंत्र देश बनना चाहता था। यहाँ के राजा हरीशय थे और उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। इसी बीच पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में घुसपैठ होने लगी, जिसके बाद, ठीक है, जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का अंग बन गया, ठीक है। भारत का अंग बन गया। कैसे के बना था? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके बना था ये, ठीक है। अब हम दूसरे की बात करें, जूनागढ़। तो जूनागढ़ भी नहीं मिलना चाहता था। यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर क्या उसे भारत में मिला लिया। मतलब कौन कौन भारत में मिलना चाहता है और कौन कौन पाकिस्तान में मिलना चाहता है। तो ज़्यादा संख्या भारत में मिलने वालों की थी, तो जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया, ठीक है। इसके बाद तीसरा था हैदराबाद। अब ये क्या नौटंकी कर रहा था? हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की भर्ती में, ठीक है, पुलिस की वर्दी में क्या किया था? पुलिस की वर्दी में यहाँ पे सेना भेजी थी, जिसको हमने ऑपरेशन पोलो कहा गया, ठीक है। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। इन देशी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत का निर्माण किया, जिसमें भारत में कितने 4 राज्य हो गए और इन 4 राज्यों को ABCD में बांट दिया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1949 में एस.के. घर आयोग का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया ने इस गठन का क्या किया? विरोध कर दिया। फिर तेलुगु भाषा के लिए पट्टू श्री रामुलु 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिनके 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और फिर ये जो विरोध था वो क्या हो गया? बढ़ गया, भड़क गया, ये विरोध भड़क गया। तो फिर नेहरू जी ने 10 अक्टूबर 1953 को क्या किया? तेलुगु भाषा को आंध्र प्रदेश का फर्स्ट राज्य बना दिया गया। तो भाषाई आधार पर फर्स्ट राज्य कौन सा बना था? हमारा आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग आया। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी थी, मतलब 3 साल लग गए थे इसको रिपोर्ट जारी करने में, ठीक है। और इसमें 3 सदस्य थे, तीन ही सदस्य थे इसमें, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन करके 1956 में, ठीक है, ABCD को क्या कर दिया गया? ABCD को रद्द कर दिया गया, ABCD को रद्द कर, और भाषाई आधार पर स्टेट 14 हो गए और यूटी 6 हो गई। और फिर पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ शाह आयोग की सिफारिश पर। पंजाब को हम पेप्सू भी बोलते थे, जिसका फुल फॉर्म होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, ठीक है। 1966 में क्या आया था? शाह आयोग आया था, जिसमें हिमालय में रहने वालों को हिमाचल प्रदेश, हिंदी बोलने वालों को हरियाणी बोले या हरियाणा, ठीक है कि, और पंजाबी बोलने वालों को पंजाब दे दिया गया, और यूटी चंडीगढ़ को बना दिया गया, जिसमें हमारे स्टेट कितने हो गए थे? 29 हो गए थे, यूटी 9 हो गई थी। लेकिन अभी प्रेजेंट में हमारे स्टेट 28 से क्यों हैं? 28 क्यों हैं ये? जम्मू और कश्मीर, ठीक है। स्टेट में हम जम्मू और कश्मीर को अभी प्रेजेंट में एक कर दिया गया है और दादर और दमन को एक कर दिया गया है, तो हमारे 28 राज्य हो गए हैं और यूटी हमारी 8 हो गई हैं, ठीक है। ये रहा हमारा भारतीय राज्यों का इतिहास। अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें और लाइक करें, और आप कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर दें। नौसेना का शेर किसे कहा जाता है? इसे आप कमेंट में बताएं।
थैंक यू गाइस।